अब हम जानते हैं कि जो वल्चर है, जिसको कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो अभी हाल ही में जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे एक तरह से सर्वे किया गया। तो वहाँ पे पता चला कि लगभग 300 वल्चर वहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, जो कि अच्छा ही नंबर है। ठीक है, मतलब 300 से ज़्यादा वल्चर वहाँ पे पाए गए। ठीक, कहाँ पाए गए? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, अब जान लेते हैं थोड़ा सा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या चीज़ है, ये कहाँ है। ठीक है, तो पहला चीज़ ये कि ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये स्टेब्लिश हुआ था कब? ये मतलब इंडिया का पहला फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1986 में। ठीक है, इसको यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। कब मिला था? 2012 में। ठीक है, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है ना, इसको याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। और ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे दो बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस इंक्लूड है। ठीक है, इसे हम बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस कह सकते हैं या फिर बायोजियोग्राफिकल जोन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोजियोग्राफिकल जोन है ये क्या है? तो देखिए क्या है ना, हमारे देश में 10 बायोजियोग्राफिकल जोन है। तो ये जो बायोजियोग्राफिकल जोन है वो रिप्रेजेंट करता है जो स्पीसीज है उनके ग्रुप को, कि जैसे मान के चलिए कि इंडिया के कुछ हिस्से में इस तरह का क्लाइमेट है, फिजिकल फैक्टर है, इस तरह का स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो उसको अलग अलग जोन में एक तरह से बांट दिया गया है। तो लगभग इंडिया में ना 10 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस है या बायोजियोग्राफिकल जोन है ना। तो उसमें से जो दो जोन है वो आपका इंक्लूड है किसमें? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, इसमें से जो 10 है ना, इसमें से दो जो है इसमें इंक्लूड है, जो कि वेस्टर्न घाट में है ना। अब वेस्टर्न घाट में जो ये जो दो बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस है उनके नाम क्या क्या है? पहला है आपका मालाबार प्लेन एरिया, दूसरा है आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारे स्टेट में कौन कौन से रीजन में पड़ता है? तो पहला आपका है तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, फिर केरल में भी पड़ता है और कर्नाटका का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो ये तीनों राज्यों में ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये टच में है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर में कई सारे आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या नेशनल पार्क और सेंचुरी है, जैसे आपका मधुमेलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोर नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। तो ये जो सारे जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो सारे इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में है। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे वेजिटेशन कैसा है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ ये एक तरह से आपका जो ग्रासलैंड एरिया है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लोरा है वो कैसा है, मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कैसे हैं? तो लगभग यहाँ पे ना 3300 प्लांट के स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फौना है, मतलब जो जानवर हैं, जीव जंतु, वो कैसे पाए, कौन कौन से मिलते हैं? तो जैसे एग्जांपल के लिए नीलगिरी थार हो गया, नीलगिरी लंगूर हो गया, ब्लैक बक, टाइगर, गौर, इंडियन एलिफेंट। तो ये सारे जो जानवर हैं वो इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। अब यहाँ से जो नदी वदी है वो कौन सा बहता है? तो एग्जाम्पल के लिए है आपका जो कावेरी नदी के जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो इसी नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से होके बहते हुए आते हैं, जो कि कावेरी नदी से जाके मिलते हैं। ठीक है, तो जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से होके फ्लो होके आते हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज है कि जो आपने सुना होगा नील कुरिंजी करके एक फूल होता है, जो कि 12 साल में एक बार उगता है। ठीक है, मतलब खिलता है। तो वो जो फूल है वो इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिलता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।